राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। आज आपके समक्ष उपलब्ध हूं एक नई जानकारी के साथ में। धनु राशि फल जून मंथ 2024 कैसा रहने वाला है, इस पे हम विवेचना करेंगे डिटेल्ड। और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत प्यार एंड सब्सक्रिप्शन मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पे सही जानकारी आपके समक्ष आती रहे और इन जानकारियों का आप अपने जीवन में यूटिलाइजेशन करते रहें, ताकि ये एस्ट्रोलॉजिकल जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये अपने जीवन में आप लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आपके जीवन में होंगे। मेरी हमेशा कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही रहती है कि प्रैक्टिकली जो रेमेडीज हैं वो आप करें, जिससे कि आप जब अपने जीवन में ह्यूमन रेवोल्यूशन करेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। साथ ही साथ जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं वो भी मैं समय समय पे बताता रहता हूँ। और अगर आपको कोई जानकारी मुझसे लेनी हो तो प्लीज दिए गए नंबरों पर हमसे कोऑर्डिनेट करें, हमारी बैकएंड टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको आपकी जानकारी साझा करने का प्रयास करेगी। तो शुरू करते हैं आज का अंक। धनु राशि जून मंथ 2024। धनु राशि में सबसे पहले देखेंगे इसका अधिपत्य स्वामी जो गुरु है, गुरु की क्या स्थिति है। गुरु जो है वो छठे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य बुध और शुक्र के साथ में। और ये युति तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो छठा भाव है वो रोग और ऋण से ग्रस्त है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गुरु जो हमें धन देने का प्रयास कर रहे हैं वो बाधित है कहीं ना कहीं रोग और ऋण से। तो इस स्थिति में हमें थोड़ा सा रोग और ऋण से बचने की जरूरत है। रोगों में जैसे कि बीपी, जैसे कि शुगर, इस तरह के रोगों से हमें बचने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। हमें हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज में ध्यान रखने की जरूरत है। हमें स्किन स्किन से रिलेटेड इश्यूज से बचने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें हार्मोनियल जो हमारे जो हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, यूरिनल से रिलेटेड इश्यूज हैं, हमें इनसे बचने की जरूरत है। तो अपने खान पीन में ध्यान रखें, ताकि हमारे अंदर वो जो रोग है वो जनरेट ना हो पाए। साथ ही साथ बात करूंगा कि जैसे ही मंथ की शुरुआत होती है तो सूर्य देव जो है वो छठे भाव में रहते हैं। वो शुक्र के साथ बैठे हुए, बुध के साथ बैठे हुए, वो गुरु के साथ बैठे हुए हैं। युति तो बहुत अच्छी है, अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहेगी 15 जून तक। 15 जून से तक जो है आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो बहुत सफिशिएंट नहीं है। आपको ऐसा महसूस होगा कि वो जो एफर्ट्स आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा बिलो रख आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ जैसे बुध है तो बुद्धिमत्ता भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो समझ में आएगी। ऐसा लगेगा कि मैं प्रॉपरली अपनी बुद्धि का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे विजडम नहीं मिल रही है। कब तक? बुध जो है 14 जून तक, और शुक्र जो है कंफर्ट जोन की स्थिति थोड़ी सी कम रहेगी 12 जून तक। लेकिन जैसे ही सूर्य 15 जून के बाद से यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपके जो आपके स्पाउस है उसके साथ में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपके जो पार्टनर हैं, जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में उनको लगेगा कि आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो चुका है। साथ बुद्धिमत्ता का प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे आप 14 जून के बाद में। साथ ही साथ शुक्र कंफर्ट जोन की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 15 जून, 14 जून और 12 जून से पहले खर्चों की अधिकता भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। हो सकता है धर्मात्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों के अंदर आपकी जो पैसे हैं वो खर्चा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध, शुक्र और गुरु, तीन जो है ग्रह जो है, दो शुभ ग्रह एक सौम्य ग्रह यहाँ दृष्टि कर रहे हैं, सूर्य भी यहाँ दृष्टि कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ पे जब दृष्टि आएगी तो खर्चों की अधिकता, आध्यात्मिकता की तरफ खर्चों की अधिकता हो सकती है। मंगल देव यहाँ पे बैठे हैं जो कि मैं शायद नहीं लिख पाया हूं। तो मंगल देव जब यहाँ पे, और जैसे ही ये यहाँ पे आप ट्रांसफर होंगे, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, कंफर्ट जोन बढ़ेगा, तो आपकी जो यहाँ पर्सनैलिटी है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। उससे पहले आपकी पर्सनैलिटी में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, बुद्धिमत्ता नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे ही सूर्य बुध और शुक्र यहाँ पे आएंगे तो कंफर्ट जोन की स्थिति बन जाएगी। साथ ही साथ जो है आपके यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी में चार्म है वो लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य जो आपका स्वास्थ्य जो गड़बड़ा रहा था वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा यहाँ पे। और बहुत ही अच्छी यहाँ पे चीजें, तालमेल आपकी स्पाउस के साथ बहुत अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। बिजनेस आपका यहाँ बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत समय। साथ ही साथ कोई भी जो और जो आपकी इच्छाएं हैं, राजा वाली जो इच्छाएं हैं वो सारी यहाँ पे आपकी कंप्लीटली होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मंगल की अगर मैं बात करूंगा तो मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो मंगल अपनी राशि में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग
एजुकेशन के अंदर है, जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई पेपर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनमें ऊर्जा अत्यधिक रहेगी, अपने काम के प्रति बहुत अच्छी वो रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ जब अपने ही भाव में बैठे और अपने ही भाव का फल करेंगे तो ऊर्जा लबालब रहेगी, उत्साह बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जो है जो लोग जो जैसे स्पाउस है या जैसा जो लव बर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा गहमा गहमी भी हो सकती है। साथ ही साथ एक दो और गुरु, एक दो तीन चार पांच, तो गुरु जब यहाँ देखेंगे चौथे भाव के अंदर, तो कुछ ऐसी चीजें जो गुप्त है वो शायद आपको मिल जाए भविष्य से, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जब दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो इस भाव को जब देखेंगे तो ये गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह जब यहाँ पे देखेगा तो थोड़ी सी ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं तो शायद आपने नहीं सोचे होंगे, यानी सरदर्द की स्थिति भी आपकी बन सकती है। थोड़ा सा आपके इस भाव के नीचे, मतलब अल्टीमेटली नाभि से नीचे के भाव में थोड़ी बहुत परेशानी, गुप्त भाव के अंदर थोड़ी परेशानी या समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा सा हमें वहां पे बचे रहने की जरूरत है। 4 5 6 7 आपके यहाँ पे लाभ को अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लाभ और उत्साह अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ में संबंध यानी मित्र सुख का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शुक्र का घर है, तो शुक्र के साथ में मंगल की बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है कहानी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो लाभ की स्थिति को इम्प्रूव करने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, कि अल्टीमेटली आपका लाभ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहे। 7 और 8, और खर्चों की अधिकता यहाँ पे अपना ही घर है उनका, तो खर्चों की अधिकता, क्योंकि शनि देव का ये प्रायरली घर है, तो अल्टीमेटली खर्चों की अधिकता यहाँ पे होने के चांसेस आपके बने रहेंगे। गुरु की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 गुरु आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु जब यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में गुरु आपको वो समय दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप प्रॉपरली अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपना अटेंशन रखें, ध्यान रखें, मन से कोई कार्य ना करें, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है कि आप मन से बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, तो मन को ना करके प्रैक्टिकली यहाँ पे कार्य कीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो मन और दिमाग दोनों ही प्लस माइनस होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप कार्य करेंगे, मन से कोई किसी चीज को लेकर कार्य करें, पूर्णता की तरफ कार्य करेंगे, डेफिनेटली आपको यहाँ फायदा होगा। साथ ही साथ राहु ये दृष्टि दे रहा है, तो राहु की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो अगर आप पॉजिटिव दृष्टि के साथ में यहाँ पे अगर दृष्टि देंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे और यहाँ पे पॉजिटिवली कार्य करेंगे तो आपका कार्य क्षेत्र बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर राहु नेगेटिव दृष्टि देंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसलिए थोड़ा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, किसी भी स्थिति हो आपको अच्छा रहना है, क्योंकि आपके समय तो अच्छा ही है, क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र सप्तम में बैठ के आपके आपके प्रथम में यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु 1 2 3 4 5 गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, 5 6 7 यहाँ पे आपकी अधिकता रहेगी, खर्चों की अधिकता 7 8 और 9, और फाइनेंस को भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रयास कर रहे हैं इंप्रूव करने का, लेकिन फाइनेंस के अंदर वो उनकी नीच दृष्टि आ रही है, तो फाइनेंस को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि रहेगी। नीच की दृष्टि यानी मंगल पे यहाँ पे दृष्टि रहने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली ये शनि का घर है, और गुरु जो है वो यहाँ पे दसम भाव के अंदर नीच की दृष्टि पे हो जाता है, तो अल्टीमेटली फाइनेंस की स्थिति को संभालने के लिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी वाणी पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी फाइनेंस स्थिति जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी और प्रॉपर्ली वो मेंटेन रहेगी। अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल करने की जून मंथ में जरूरत है। साथ ही साथ अपने फाइनेंस को कैलकुलेटिव वे में, कैलकुलेशन के साथ में चलने की आपको जरूरत है, क्योंकि राहु यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे राहु की दृष्टि है, 5 6 7 यहाँ पे आपकी चीजों को बिगाड़ने का कार्य कर सकता है। तो हमें अपने प्रयत्नशीलता के साथ में कार्य करना है, डेडिकेटेड होकर कार्य करना है, हमें प्लानिंग के साथ कार्य करना है, हमें मन से कार्य करना है, तो लक्ष्मी आपकी यहाँ पे प्रॉपर बनी रहेगी। साथ ही साथ 7 8 9 और धनों की अधिकता, खर्च जो है वो इस मंथ में थोड़ा आपका ज्यादा रहेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम में है। मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक कार्यों में तो धन की खर्चा होगा ही होगा, साथ में दूसरे कार्यों में भी आपके धन के खर्चे होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे है, तो राहु आपसे इधर उधर के खर्चे करा सकता है। शनि की बात करें तो शनि जो है वो भाई बहनों से, मित्रों से पराक्रम को थोड़ा स्लो करेंगे, भाई बहनों के साथ में रिलेशंस को थोड़ा डिपेंड डाउन करेंगे। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 और स्लो करेंगे थोड़ी सी चीजों को, यानी विद्यार्थियों की चीजों को थोड़ा स्लो करेंगे, उनसे वो चाहते हैं कि वो मेहनत करें,
वो सिर्फ भागे नहीं। जो अगर वो मेहनत करेंगे तो उनके फल अच्छे आने वाले हैं। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, विनम्रता से कार्य नहीं करेंगे, मेहनत से कर्म नहीं करेंगे तो उनके कार्य यहाँ नहीं बनने वाले हैं। तो शनिदेव चाहते हैं कि आप थोड़ी मेहनत करें, अपने एजुकेशन के अंदर मेहनत करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ जो धनु लग्न के संतान है, उनके जो बाहर रह रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा-सा सतर्कता में रहने की ज़रूरत है। शनिदेव की दृष्टि है, तो वो चाहते हैं कि अल्टीमेटली आप अपने कार्यों में थोड़ी विनम्रता रखें और अपने कार्यों में एफर्ट्स के लेवल को बढ़ाएँ, तभी आपके चीज़ों को इम्प्रूव रहेगा। शनि की दृष्टि होने से कहीं न कहीं लव बर्ड्स में भी कहा-सुनी होने के चांसेस बने रह सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 भविष्य पे यहाँ पे इनकी निगाहें हैं, तो अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि आप कार्य करें, जो कि मैंने आपसे बताया, मेहनत करें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो जो जून मंथ के अंदर आपके भविष्य में लिखा है, वो शायद आपको रिसीव नहीं होगा। और अगर वो एफर्ट्स के साथ में आप कार्य करते हैं, तो शनिदेव आपको यहाँ पे वो एफर्ट्स के थ्रू वो चीजें मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। 7, 8, 9, 10 खर्चों की अधिकता इस मंथ आपके साथ में बहुत अच्छे से लगी है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो शुरुआती महीनों में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल डिप रहेगा, बुद्धिमत्ता डिप रहेगी और धन लाभ आपको थोड़ा डिप रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ आ जाएँगे, यहाँ पे अपना ट्रांज़िट करेंगे तो बहुत अच्छा आपकी स्थिति बन जाएगी, साथ में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। गुरु आपको यहाँ धन भाव में आपको सपोर्ट करता है, मंगल आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लाभ के अंदर। साथ ही साथ आपको थोड़ा एफर्ट्स के लेवल को बढ़ाने का प्रयास करना होगा इस मंथ। अगर आप एफर्ट्स के लेवल को थोड़ा बढ़ा लेंगे तो आपका जो अगर आपके रिलेशंस की बात भी करूं तो बहुत अच्छा यहाँ रहेगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ रहा है और 1, 2, 3, 4 तो यहाँ 2 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो भविष्य में मिलने वाली चीजों के अंदर थोड़ा-सा रुकावट हल्की-फुल्की हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ पे 2 लोगों की दृष्टि आती है, बुध की और मंगल की, जब यहाँ पे दृष्टि आएगी तो ये ग्रह ये जो है हमारा जो है ये रोग का वो माना जाता है, तो संक्रमणता के रोग और साथ में जो है हमें कुछ इस तरह के रोग होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने शरीर के ऊपर रेगुलर एफर्ट्स करेंगे, व्यायाम करेंगे, खाने-पीने में परहेज करेंगे, तो शायद इस तरह के रोगों से आप बच पाएँगे। तो मेरी सलाह आपको यही रहती है कि जून मंथ के अंदर खाने-पीने में स्पेशली अपना ध्यान रखें। बाहर की चीज़ों का ना खाएँ ज़्यादा, क्योंकि गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा है, संक्रमणता का खतरा हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी चीज़ें जो आपको संक्रमण लेके आएँ या फिर हड्डी से रिलेटेड इश्यूज़ से रिलेटेड या फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज, बीपी से रिलेटेड इश्यूज, तो इस तरह के खाने से थोड़ा-सा बचें, व्यायाम पे ध्यान दें और थोड़ा अपने को स्ट्रेस से बचाएँ। तो यही विवेचना मैं लेके आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। थोड़ा-सा पॉजिटिव रहने के लिए और शनि महाराज से के प्रकोप से बचने के लिए आपको शिव के ऊपर जल चढ़ाएँ और शिव के ऊपर जितना आप जल चढ़ाएँगे तो राहु और शनि दोनों ही उनके भक्त हैं, तो आपको फ़ायदा यहाँ होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको जो है और कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके इन योर फेवर। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। ये मैंने प्लैनेट के बेसिस पे चीज़ें आपको डिस्क्राइब की हैं, जैसे-जैसे प्लैनेट जो है वो गोचर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें प्लैनेट के बेसिस पे हैं। आपको अपनी कोई विवेचना करानी हो तो दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं, हम आपकी विवेचना को करने का प्रयास करेंगे और हमारी बैकएंड टीम आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।